नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली की जहरीली हवा की, जो इन दिनों लोगों का जीना मुहाल कर रही है। राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 से ऊपर पहुंच चुका है। कई इलाकों में तो 500 से 600 तक भी रिकॉर्ड किया गया है। यह सीवियर प्लेस कैटेगरी में आता है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आंखों में जलन, खांसी और सिरदर्द जैसी समस्याएं बढ़ गई है। ऐसे में सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैब का स्टेज 4 लागू कर दिया है। यह सबसे सख्त स्तर है जो प्रदूषण को काबू में करने के लिए इमरजेंसी उपाय को लागू करता है। आसान भाषा में एक एक करके समझते हैं कि ग्रैब 4 लागू होने से दिल्ली में अब क्या क्या बंद है, क्या प्रभावित हो रहा है और किन चीजों पर पूरी। सबसे पहली बात करते हैं गाड़ियों की। ग्रैब 4 के तहत दिल्ली में बाहर से आने वाली नॉन BS6 गाड़ियों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। यानी अगर आपकी गाड़ी BS6 स्टैंडर्ड से नीचे की है और दिल्ली के बाहर रजिस्टर है तो आप दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते। सिर्फ CNG इलेक्ट्रिक या BS6 डीजल वाली गाड़ियां ही छूट के साथ आ सकती हैं। जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रक और एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी डीजल ट्रकों की भी एंट्री पर बंदी है। पुरानी BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर भी सख्ती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पुरानी गाड़ियां नई गाड़ियों से कई गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, इसलिए इन्हें सड़कों से हटाने पर फोकस है। अब आते हैं पेट्रोल डीजल भरवाने पर। दोस्तों, यह सबसे बड़ा बदलाव है। अब दिल्ली में अगर आपकी गाड़ी का वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो पेट्रोल पंप पर आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। नो PUC नो फ्यूल नियम सख्ती से लागू हो चुका है। हर पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे और मैनुअल चेकिंग हो रही है। यह नियम पेट्रोल, डीजल, CNG सभी गाड़ियों पर लागू है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि गाड़ियों का धुआं प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए तुरंत अपना PUC अपडेट करवाएं, वरना गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग रही है और बिना PUC वाली गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वर्क की बात करें तो ग्रैब 4 में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के काम पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता और चल रहे कामों पर भी रोक लगा दी गई है। इससे लाभ हुए हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सरकार ने राहत का ऐलान किया है। रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10 की एक मुफ्त आर्थिक मदद दी जाएगी। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा मजदूर यह पैसा DBT से सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम मुश्किल समय में मजदूरों को सहारा देने के लिए है। स्कूलों पर भी बड़ा असर पड़ा है। दिल्ली में क्लास 5 तक की सभी क्लासेस को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई है, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ऑफिस को लेकर भी सख्त नियम सामने आए हैं। अब सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ 50% कर्मचारी ही ऑफिस आ सकेंगे, बाकी को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। यह नियम दोनों सेक्टर पर लागू है। हालांकि एसेंशियल सर्विसेज जैसे अस्पताल, फायर ब्रिगेड, बिजली, पानी सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इसमें छूट है। फ्लाइट्स और ट्रैफिक पर क्या असर पड़ा ये भी जान लीजिए। अभी फ्लाइट्स कैंसिल करने का कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं है, लेकिन घने कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स में देरी हो रही है। सुबह सुबह विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक जाम और धीमी रफ्तार की समस्याएं बढ़ गई हैं। दोस्तों, दिल्ली का AQI अभी भी वेरी प्योर से सीवियर कैटेगरी में है, करीब 380 से 400 के आसपास। अधिकारी कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में यह आसान हो जाएगा। अब जब तक प्रदूषण नीचे नहीं आता, ये पाबंदियां जारी रहेंगी। हमें भी अपना योगदान देना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, कार पुलिंग करें, PUC चेक करवाएं और मास्क पहने। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इलाके में प्रदूषण का क्या हाल है। मिलते हैं अगली वीडियो में।